जय श्री कृष्ण मेरे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे लगता है आप बढ़िया होंगे। ठीक है, पॉजिटिव होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे और पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए 7 डे रीडिंग। 7 डे रीडिंग में जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे, ये रीडिंग तब से आने वाले 7 दिनों के लिए आपसे रेजोनेट करेगी और ये टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप कभी भी देख सकते हैं। ठीक है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ही और शी दोनों देख सकते हैं। ठीक है, ऑल जॉडिक साइन रीडिंग होती है, लेकिन जो जॉडिक साइन स्पेशली रिफ्लेक्ट करेंगे वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, एंड जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, जितनी एनर्जी आप लोगों से रेजोनेट हो उतनी ही एनर्जी को आप पिक कीजिएगा। ठीक है, बाकी एनर्जी को स्किप कर दीजिएगा। तो और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जब भी मैं कार्ड शफल करूँ, आपने कार्ड्स पे फोकस ज़रूर करना है, क्योंकि कार्ड्स पे फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, उस दौरान अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चंस आते हैं तो वो आप अपने क्वेश्चंस अपने मन में पूछ सकते हो, ताकि आपको कार्ड्स के थ्रू एक क्लियर गाइडेंस मिल सके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। यूनिवर्सल एंड एंजल प्लीज गाइड कीजिए मेरे प्यारे व्यूअर्स के क्या गाइडेंस आने वाले 7 दिनों के लिए देना चाहते हैं। यूनिवर्सल एंड एंजल प्लीज गाइड कीजिए और मेरे प्यारे व्यूअर्स को आने वाले 7 दिनों के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स प्लीज गाइड कीजिए आने वाले 7 दिनों के लिए मेरे प्यारे व्यूअर्स को आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स प्लीज गाइड कीजिए। ओके, ओके, ठीक है। तो ऑलरेडी साइन रीडिंग भी हो गई है। ठीक है, जो जॉडिक साइन ज़्यादा रिफ्लेक्ट करेंगे वो मैं आपको क्लियर करूँगी। ठीक है, एंड बाकी मैं फिर कार्ड्स की साथ के साथ आपको क्लैरिटी भी देती रहूँगी। तो देखते हैं कौन कौन से कार्ड्स आए हैं। देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूँ, जो एनर्जीज सामने आई हैं, जो जो जॉडिक साइंस मुझे यहाँ दिख रहे हैं, मैं वो आपको बता देती हूँ। पहले यहाँ पे मुझे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस यानी कि मिथुन, तुला और कुंभ राशि यहाँ पे रिफ्लेक्ट होती दिख रही है। ठीक है, एंड एरिस, लियो, सेजिटेरियस भी मुझे दिख रही हैं, यानी कि मेष, सिंह और धनु राशि, और टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी कि वृषभ, कन्या और मकर राशि। मतलब ये ऐसी राशियाँ हैं जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट हो रही हैं। ठीक है, जो इनिशियल्स हैं, जो अल्फ़ाबेट्स हैं, ठीक है, ये आपके भी हो सकते हैं, जिनके बारे में आप रीडिंग देखेंगे उनके लिए भी हो सकते हैं। तो अल्फ़ाबेट है KCHQ RT GST, ठीक है, CLA MT YB BD और NYBJK एंड OVU। तो ये कुछ इनिशियल्स हैं जो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। ओके, अब देखिए, पहली जो कुछ नंबर्स हैं जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा मुझे दिख रहे हैं वो हैं, मुझे 55 यहाँ पे क्लियर दिख रहा है, एक 44। ठीक है, तो 55 और 44 आप कमेंट बॉक्स में क्लेम कर सकते हैं इन द वीडियो, जब भी आप वीडियो देखेंगे। ठीक है, 44 की एनर्जी है, 55 की एनर्जी आ रही है। ठीक है, तो जो सबसे पहला कार्ड हमारा आया है, 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स नहीं, सॉरी, स्वॉर्ड का कार्ड आया है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पे
अगर मैं आपकी इस कोरिलेशन को लेकर चलूँ तो मुझे यहाँ पे काफ़ी हारे हुए लग रहे हो, मतलब या तो आप हो या मे बी आपकी पार्टनर हो सकते हैं। ठीक है, कहीं आपको बीचिंग किया गया होगा डेफ। ठीक है, यहाँ कुछ इस टाइप की एनर्जी आ रही है, बिट्रेल की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, समथिंग आप कहते हैं ना, एक र्यून टाइप एनर्जी दिख रही है कि बैक स्टैबिंग की एनर्जी भी मुझे यहाँ पे कुछ इस तरह की दिख रही है। एंड बाकी एक नेक्स्ट कार्ड हमारा आता है 6 ऑफ वॉन्ड्स का। ठीक है, 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, सॉरी वॉन्ड्स की एनर्जी नहीं, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। यहाँ पे मुझे कहीं कुछ का मुझे ऐसा लगता है कि या तो आपके पार्टनर आपकी लाइफ से जा चुके हैं, मूव ऑन कर चुके हैं। ठीक है, या कुछ का मुझे ऐसा लग रहा है कि हीलिंग प्रोसेस चल रहा है, हील्ड हो रहे हैं, अपने आप को हीलिंग प्रोसेस में रख रहे हैं। ठीक है, रनिंग अवे की एनर्जी भी मुझे यहाँ दिख रही है, जैसे होता है ना काम से भागना या रिलेशनशिप से भागना, इस टाइप की एनर्जी मुझे यहाँ कुछ व्यूअर्स की होती हुई दिख रही है। एंड नेक्स्ट अगर मैं कार्ड देखूँ तो वो आता है हमारा डेथ का कार्ड है। ठीक है, डेथ का कार्ड आता है यहाँ पे ये मुझे एक और जॉडिक साइन रिफ्लेक्ट होता है। वो रिफ्लेक्शन जो भी आई है वो स्कॉर्पियो की एनर्जी हो सकती है, जिनका स्कॉर्पियो जॉडिक साइन होगा उनकी एनर्जी मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रही है। ठीक है, डेथ का कार्ड आया है, दैट मीन्स कि एक ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में हो सकता है आने वाले टाइम में। ठीक है, एक साइकिल का एंड भी मुझे यहाँ पे क्लैरिटी होता है, मतलब अगर मैं पास्ट की बात करूँ देखूँ तो आपके कोई एक साइकिल है जिसका एंड होने वाला है। ठीक है, और एक है जिसमें आपकी ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली है, तो इस टाइप की एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है, मतलब सम टाइम का कुछ चेंज आपकी इस एनर्जी में मुझे दिख रहा है। ठीक है, न्यू बिगनिंग, मैंने कहा ना न्यू बिगनिंग जैसी यहाँ पे है, या कुछ ऐसी सिचुएशन है जिसमें आपने चीज़ों को लेट गो किया है। ठीक है ना, मे बी लेट गो करने से मुझे यहाँ दिखता है कि डेफिनेटली कहीं ना कहीं आप लोगों का फ़ायदा भी हुआ है, चीज़ों को जाने देने वाला काम। ठीक है ना, कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी क्यों बेकार की एनर्जी इन चीज़ों में वेस्ट करें या लगाएं, तो लेट गो जैसी एनर्जी भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। एंड नेक्स्ट कार्ड आया है आपका द एम्परर का कार्ड है। ठीक है, हाँ, एम्परर के कार्ड में मुझे यहाँ पे दिखता है कि आप अपना एक अलग स्पेस बनाने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, अपने आप को टाइम देने की कोशिश कर रहे हो। एंड मेस्कुलाइन टाइप की मुझे यहाँ पे आप लोगों की एनर्जीज आ सकती हैं, मे बी ये एरीज जॉडिक साइंस के लोग भी हो सकते हैं, जो यहाँ पे 4 नंबर यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है, एरीज जॉडिक साइंस हो सकती हैं। ठीक है, इनिशियल्स आप ले सकते हो CLA। ठीक है, ये आपकी इनिशियल्स हो सकते हैं नेम की। ठीक है, जिस चीज़ से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। अगर अदरवाइज़ अगर मैं देखूँ, ठीक है, हाँ, लाइफ में आपके कहीं ना कहीं मुझे स्टेबिलिटी आती दिख रही है, एक फादर फिगर आपके अंदर मुझे क्रिएट होता दिख रहा है। मे बी कहीं कुछ इश्यूज़ में मे बी हो सकता है कि आपके फादर का रोल हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक पर्सनैलिटी ऐसी दिख रही है कि जो लॉजिकल चीज़ों पे बात करना ज़्यादा पसंद करती है। ठीक है, इस टाइप की आपकी पर्सनैलिटी हो सकती है आपके पार्टनर की। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड आपका मैं बताती हूँ, 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ठीक है, आप आने वाले टाइम में, आने वाले 7 दिनों में आप अपनी लाइफ को बड़े कहीं ना कहीं जो आपकी पास्ट में लाइफ अनबैलेंस थी, उस लाइफ को आप बैलेंस करने की कोशिश करोगे। ठीक है, इस टाइप की एनर्जी यहाँ पे मुझे दिख रही है। ठीक है, स्टेबिलिटी होगी, जगलिंग तो आपकी चल ही रही है अपनी लाइफ को लेकर, आपके पैसों को लेकर मुझे। ठीक है, तो मे बी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट 2 नंबर हो सकता है आपका जॉडिक साइंस, मुझे यहाँ कैप्रिकॉर्न रिफ्लेक्ट हुआ है। एंड आपके इनिशियल्स हो सकते हैं BJKG।
ठीक है। ये आपके इनिशियल्स हो सकते हैं, आपसे रेजोनेट कर सकते हैं या आपके पार्टनर से, ठीक है। यूनियन होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे आपके लिए, ठीक है, दिख रही हैं, यूनियन के साथ चांसेस। ओके, अगर कोई नो कॉन्टैक्ट जोन में है व्यूअर्स, तो उनकी यूनियन के चांसेस भी यहाँ दिखते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो हेरोफेंट का कार्ड है, ठीक है। या हेरोफेंट के कारण मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना ट्रेडिशनल जो आपकी वैल्यूज़ हैं उनमें आपका रहेगा, ठीक है। आप अपनी ट्रेडिशनल वैल्यूज़ में बिलीव करना स्टार्टअप कर दोगे आने वाले टाइम में, ठीक है। मे बी आप एक काइंडनेस पर्सनैलिटी हो, कहीं ना कहीं आप टीचिंग कोर्स में तो आप होंगे, कोई कहीं ना कहीं आप पढ़ाने का काम करते होंगे या कोई टीचिंग लाइन आपकी पर्सनैलिटी में काउंट हो सकती है, टीचर भी आप हो सकते हो, नो डाउट, ठीक है। यहाँ पे जो मुझे जॉडिक साइन रिफ्लेक्ट होता है, टॉरस आती है, नंबर 5 भी हो सकता है ये आपके पार्टनर का, ठीक है। टॉरस जॉडिक साइन मुझे रिफ्लेक्ट हुआ है, आपके इनिशियल जो हो सकते हैं EUAO या V के नाम से आपका नाम स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट ऑफ द जॉडिक साइन है 5 ऑफ वंस। 5 ऑफ वंस की एनर्जी आई है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में या रिश्तों में कहीं ना कहीं आप स्ट्रगल करते हो, मुझे दिख रहे हो, ठीक है। कहीं ना कहीं आपकी बहस बसाई चल रही है, हो सकता है, ठीक है। किसी कंपटीशन का अगर आपके ऊपर प्रेशर है तो उसको आप कंप्लीट करने में लगे हो। ये भी 5 नंबर भी मुझे यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। एंड लियो साइन के पर्सनालिटीज़ आप हो सकती हो, ठीक है, जिनका नाम M या T से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो थोड़ी सी और क्लैरिटी करते हैं इन कार्ड्स में, ठीक है। 7 डे की रीडिंग है, जब भी आप इसे देखेंगे तभी आपसे आने वाले 7 दिनों के लिए रेजोनेट होगी, और ये टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है। इसे जो जॉडिक साइन मैंने आपको बताया वो भी देख सकते हैं, वैसे तो ऑल जॉडिक साइन रीडिंग है, ठीक है। क्लैरिटी करते हैं इन कार्ड्स की, देखते हैं क्या आता है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के एनर्जी में 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड क्यों है, मेरे यूनिवर्स की एनर्जी में 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड क्यों है। ओके, एज ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। एंड बॉटम ऑफ द डेक 2 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, ठीक है। एज ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। एज ऑफ वॉन्ड्स और 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। कहीं ना कहीं इतनी हताशा लाइफ में, इतने स्ट्रगल करने के बाद, ठीक है, होपलेस होने के बाद आपके पास एक नया चांस आपको मिलने वाला है, कोई गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है, या आप कोई नई शुरुआत करना चाहते हो। एज ऑफ वैंड्स से ये क्लैरिटी होती है, ठीक है। डिवाइन आपको नए नए रास्ते निकाल कर देगा, ठीक है। नया पैशन आपके अंदर क्रिएट हो सकता है, ये क्लैरिटी यहाँ पे दी है डिवाइन ने, ठीक है। एक टैलेंट, एक अगर कोई जिस पहले जैसे आप एक्शन नहीं ले पाते थे, आप सडनली एक्शन लोगे, किसी भी चीज़ पे ले सकते हो, ठीक है। ऐसा स्पेसिफिक नहीं, किसी भी चीज़ पे आप एक्शन ले सकते हो, ये यहाँ पे क्लियर है, ठीक है। सेकंड 2 ऑफ बैंड्स की एनर्जी आई है, ठीक है। 2 ऑफ बैंड्स की एनर्जी में अगर मैं कहूँ तो आपके पास मे बी आप कंफ्यूज भी हो सकते हो इस सिचुएशन में, क्योंकि 2 ऑप्शंस हैं आपके पास, ठीक है, कि 2 ऑप्शंस के साथ हो, एक ऑप्शंस आपके बिल्कुल साथ में है, एक ऑप्शन आपने हाथ में होल्ड किया हुआ है, ठीक है। तो आप समझ नहीं पा रहे हो कि मुझे किस ऑप्शंस के पास थ्रू क्या ऑप्शंस हमें करनी चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा प्लानिंग कीजिए, प्लान करके चलेंगे तो डेफिनेटली कोई ना कोई रास्ता आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी के साथ अगर मैं इस चीज़ को कनेक्ट करूँ, ठीक है, तो देखूँ तो लाइफ में इतना स्ट्रगल होने के बाद, सब कुछ करने के बाद, इतनी फेलियर्स मिलने के बाद डिवाइन आपको एक मौका और देंगे, ठीक है। उस मौके में आपने अपने लिए रास्ते खुद चूज़ करने हैं, ऑप्शंस आपके पास बहुत देंगे, ठीक है। डिवाइन ने आपको ऑप्शंस बहुत देने हैं, आपके पास रास्ते बहुत होंगे, तो आपको किस रास्ते पे चलना है ये आपको खुद डिसाइड करना होगा, ये यहाँ पे डिवाइन ने आपको गाइड किया है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए
सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों है यार? बॉटम ऑफ द डेक, ओके। सिक्स ऑफ वर्ड्स अब आपकी मूवमेंट को दर्शाता है, ठीक है। मे बी आपकी प्लेस आप चेंज कर रहे हो, कहीं आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, या आप किसी जर्नी पर जा रहे हो, ठीक है। आपकी एक प्लेसमेंट शो कर रहा है मुझे यहाँ। अब यहाँ पे आता है, देखिए हेरोफेंट का कार्ड आया है, 5 नंबर का कार्ड है, हेरोफेंट, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। 4 ऑफ स्वॉर्ड बॉटम ऑफ द डेक से आई है, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, ठीक है। द हेरोफेंट आया, 2 बार ही आया है। डेफिनेटली कुछ ना कुछ मैसेजेस हैं आपके। आप अगर मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है या आप कहीं एक प्लेस से दूसरी प्लेस मूवमेंट कर रहे हो, डेफिनेटली आप जॉब के लिए भी कर सकते हो, ठीक है ना। जॉब के लिए भी कर सकते हो, किसी एजुकेशन के सिलसिले से भी आप जा सकते हो। इस तरह की मूवमेंट मुझे यहाँ पे आपकी होती हुई दिख रही है हेरोफेंट के कार्ड से, ठीक है। एंड ट्रेडिशनल वैल्यूज़, मतलब बॉटम ऑफ द डेक से अगर मैं बात करूँ 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी की, तो 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की जो एनर्जी है ये कहीं ना कहीं ऐसी थी कि जैसे आप पहले पास्ट में आप किसी स्ट्रेस से निकल रहे थे, कोई फियर था, कोई एंग्जाइटी आपके अंदर थी। इससे निपटने के लिए आपको डिवाइन ने एक रास्ता बताया, आपकी लाइफ में एक मूव ऑन जैसा एक चैप्टर काउंट हुआ, जिसकी वजह से आपको नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करने का मौका मिला, ठीक है। ठीक है, स्ट्रेस में थे ना पास में, आपको डिवाइन इसी तरह से, अब आप उस जगह से जाना चाहते थे तो आप गए हो जाने के बाद आपकी लाइफ में क्या है, ये देख रहे हो आप, एक स्पार्क यहाँ दिख रहा है। डिवाइन ने आपको एक रास्ता दे दिया, ठीक है। जाइए, एजुकेट कीजिए लोगों को, अवेयर कीजिए, एक अवेयरनेस का काम। तो इस टाइप की एनर्जी मुझे यहाँ आपकी उसमें दिख रही है, ठीक है, हेरोफेंट्स के कार्ड से, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं डेथ का कार्ड क्यों है। यूनिवर्स डिवाइन नेचर प्लीज गाइड कीजिए मेरे प्यारे व्यूअर्स की एनर्जी में डेथ का कार्ड क्यों है। यूनिवर्स डिवाइन नेचर प्लीज गाइड कीजिए मेरे प्यारे व्यूअर्स की एनर्जी में डेथ का कार्ड क्यों है, ओके। टॉप एंड बॉटम, देखिए 2 ऑफ कप्स एंड द टावर। मैंने कहा ना, एक ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर आपकी लाइफ में होने वाला है, ठीक है। एक ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है, एक ग्रोथ दिख रही है, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं जो आप पास्ट में छोड़ना चाहते हैं, ठीक है। ग्रोथ दिख रही है, एक साइकिल का एंड हो रहा है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं एक यूनियन क्रिएट होती मुझे दिख रही है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, ठीक है। मे बी वाटर साइन है तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, इस टाइप की जॉडिक साइंस के हो सकते हैं, ठीक है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, कहीं ना कहीं यूनिटी होने के चांसेस है। अगर पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो पार्टनरशिप किसी अपने कर सकते हैं बिजनेस में, ठीक है। एक यहाँ सोलमेट की एनर्जीज मुझे यहाँ क्लैरिटी दिखती है, एक हार्मनी है, एक बैलेंस मुझे आपके आने वाले 7 डेज में मुझे यहाँ क्लियर दिख रहा है, ठीक है। कोई ऐसा चेंज होने वाला है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिस चीज़ में आप चाहते थे कि ये इस चीज़ में चेंज होना चाहिए, वो चेंज होने वाला है, जिसको हम कह सकते हैं नेसेसरी चेंज, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ द टावर, ठीक है, द टावर का कार्ड आया है, ठीक है। यहाँ पे एक डिस्ट्रैक्शन, एक डिज़ास्टर मे भी आपकी लाइफ में हुआ हो इन द पास्ट, ठीक है। किसी ट्रॉमा से आप गुजरे हो, कोई लॉस आपने झेला हो, कोई पेन आपने झेली हो, ठीक है। कोई वायलेंस आपके साथ हुआ हो, उस चीज़ से आपको डिवाइन निजात देंगे, ठीक है। 2 ऑफ कप की एनर्जी आई है, पॉजिटिव एनर्जी आई है। आने वाले 7 दिनों में डिवाइन आपको इस चीज़ से रिलैक्स करेंगे, ओके। नेक्स्ट आपका देखते हैं द एम्परर का कार्ड है। यूनिवर्स डिवाइन नेचर प्लीज गाइड कीजिए एम्परर का कार्ड मेरी यूनिवर्स की एनर्जी में। ओए होए, यूनिवर्स की
व्यूअर्स की एनर्जी में क्यों यूनिवर्स जो एनर्जी प्लीज गाइड कीजिए मेरे प्यारे व्यूअर्स की एनर्जी में टेम्परर का कार्ड क्यों है, टॉप एंड बॉटम। ये देखिए टेम्परर का कार्ड है, विक्ट्री आपको मिलने वाली है, ये मैंने आपको क्लियर किया था। आपका कोई एम्बिशन पूरा होने वाला है, ठीक है। कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ पर आप कंट्रोल करोगे, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं डिवाइन ने यहाँ पे क्लियर किया कि आपको हार्डवर्क की ज़रूरत है। टॉप ऑफ द डेक से आया 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, ठीक है। 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में मुझे क्या यहाँ दिख रहा है, कहीं ना कहीं आप किसी न किसी चीज़ से फाइटिंग करते हुए दिख रहे हो, ठीक है। कहीं ना कहीं आप स्टैंड लेना चाहते हो, प्रोटेक्टिव बनना चाहते हो, ठीक है। आप अपना स्टेमिना ग्रो करना चाहते हो, ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है। और डेफिनेटली आप करोगे आने वाले टाइम में, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। आप पे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है मुझे एम्परर की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपके ऊपर इन द पास्ट आपके ऊपर ब्लेम कई तरह के लगे होंगे, आपको हरासमेंट किया गया होगा, इस टाइप की एनर्जी है। 7 ऑफ वॉन्ड्स भी यही चीज़ यहाँ पे क्लैरिटी दे रहा है, ठीक है। इसीलिए आपको अपने ऊपर हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है। देखिए फिर से डेथ का कार्ड आया है, पहले भी यहाँ डेथ का कार्ड आया है, अब फिर दोबारा डेथ का कार्ड आया है। डेथ और डेथ का कार्ड डबल 2 बार ही आ गया है, डेथ और रीबर्थ, ठीक है। दैट मीन्स आपने अपने आप को दोबारा से इन चीज़ों से निकाल के खुद को दोबारा से रीबर्थ किया है, दोबारा से आपका जन्म हुआ है। मैंने कहा ना डेथ की एनर्जी पहले भी आई और ये सेकंड कार्ड है डेथ का, ठीक है। ऐसे ही जैसे हेरोफेंट की एनर्जी पहले आई थी, 2 बार ही हेरोफेंट की एनर्जी आ चुकी है एंड 2 बार ही डेथ की एनर्जी आ चुकी है। आप एक बार दोबारा मर के खुद को रीबर्थ करने वाले हो। आप आपकी इनर इंटेंशन, आपका इनर जो वो है एनर्जी है, वो आपकी ग्रोन अप हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है। यहाँ पे यहाँ क्लैरिटी दिख रही है, ओके। तो नेक्स्ट हम देखते हैं यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है, 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है मेरे व्यूअर्स की। यहाँ पे मेरे व्यूअर्स की एनर्जी में 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है, बॉटम एंड दिस वन, ओके। 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। 2 ऑफ पेंटिकल्स में था अपने आप में एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हो आप, राइट। एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स में मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे देखिए हार्ड वर्क कर रहे हो, अपनी मोटिवेशन उसको चीज़ों को बैलेंस करने के लिए आप हार्ड वर्क कर रहे हो। ये देखिए कार्ड, ठीक है। फोकस्ड हो आप अपने पर, उस चीज़ पर फोकस करके रखा हुआ आपने, ये चीज़ यहाँ पे क्लियर है, ठीक है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, कोई बिजनेस आप बिल्टअप करने की सोचो, उस पर आपका फोकस है, ठीक है। एक्सपर्टाइज आप किसी वर्क का में हो सकते हैं, बट क्या है आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, ड्यूरेबिलिटी बैलेंस बना के चलना पड़ेगा, ये एनर्जी आई है। बॉटम ऑफ द डेक से द मून का कार्ड आया है, ठीक है। ये देखिए मून का कार्ड आया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब ये मून का कार्ड क्या कह रहा है, ये यहाँ पे आपको क्लियर इंडिकेशन दिख रहा है कि आने वाले टाइम में आपकी इंट्यूशन पावर ग्रो करेगी, ठीक है। ड्रीम्स में से आपको बाहर निकलना पड़ेगा, हो सकता है मे बी आपको एंग्जाइटी थोड़ी बहुत हो, ठीक है। आपका सबकॉन्शियस माइंड रहेगा, ठीक है। एंग्जाइटी फियर जैसी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ सकती हैं, बट आपको काम में फोकस होना बहुत ज़रूरी है इसके लिए, ठीक है। कई चीज़ परेशानियाँ आपको पीछे झेलनी पड़ सकती हैं, ठीक है। मून का कार्ड आई है, स्कॉर्पियो साइंस भी हो सकती है, जॉडिक साइंस स्कॉर्पियो हो सकता है, ठीक है। तो इस टाइप की एनर्जी मुझे यहाँ की दिख रही है। करना कुछ नहीं है, बस अपने काम पे फोकस रखिए, अपने काम पे ध्यान दीजिए, ओके। नेक्स्ट आपका कार्ड आया है, द हेरोफेंट का कार्ड है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स की एनर्जी में हेरोफेंट का कार्ड क्यों है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल गाइड कीजिए। वाह, देखिए मैंने कहा ना नई शुरुआत आप करने वाले हैं, ठीक है ना कहीं आप अपने काम को लेकर नई शुरुआत करने वाले हैं। हेरोफेंट का कार्ड था, साथ में फूल की एनर्जी आई है, ठीक है। नई बिगनिंग आपकी लाइफ में होने वाली है, दोबारा से आप अपनी एक न्यू बिगनिंग करेंगे, ठीक है। जो लैक ऑफ कमिटमेंट आपके अंदर था
वो कवर अप होगा, ठीक है। ओरिजिनलिटी आपके अंदर आएगी, एक फ्रीडम आप फील करोगे, ठीक है। कहीं आप ट्रैवल भी कर सकते हो, मैंने कहा ना ट्रैवल का कार्ड है, ठीक है। तो ट्रैवलिंग के लिए एज अ पढ़ाने के उसमें या टीचिंग लाइन में या एजुकेशन के सिलसिले से भी आप बाहर जा सकते हो। बॉटम ऑफ द डेक से आया है पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, ठीक है। पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, ठीक है। मैंने कहा ना फूल की एनर्जी और पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया, फूल की एनर्जी है, पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। गुड न्यूज़ आपकी उसमें किसी भी तरीके से आ सकती है, आपको फ़ोन कॉल आ सकता है, आपको मैसेज आ सकता है, टेक्स्ट मैसेज आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, लेकिन गुड न्यूज़ आपको मिलनी है, ठीक है। और फुल एनर्जी में आप अपना देखो, दोनों एनर्जीज एनर्जेटिक हैं, ठीक है। तो क्रिएटिविटी आपकी दोबारा उभर सकती है, कॉन्फिडेंट लेवल आपका ग्रो कर सकता है। तो इस टाइप की एनर्जी मुझे हेरोफेंट के कार्ड से यहाँ पे क्लियर होती है, ठीक है। नेक्स्ट आपका कार्ड था बॉटम ऑफ डेक से 7 ऑफ वार्स का, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल प्लीज गाइड कीजिए 7 ऑफ वांड्स के का कार्ड क्यों है मेरे व्यूअर्स की एनर्जी में, 7 ऑफ वांड्स का कार्ड क्यों है मेरे व्यूअर्स की एनर्जी में। ओके, ओके, मैंने कार्ड उल्टे पकड़े हैं क्या। एट ऑफ कप एंड किंग ऑफ कप्स, तो कप्स की एनर्जी आई है, ठीक है। ये देखिए 8 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, ठीक है। पहले भी एक एनर्जी आई थी, वॉन्ड्स की एनर्जी थी, ठीक है। उसमें भी आपको वॉकिंग अवे मूविंग अवे वाला कार्ड था, वो भी, ये भी सेम चीज़ वही आ रहा है, ठीक है। मतलब इतने आपके परेशान हो चुके हो आप लोग कला कले से, स्ट्रगल से, लड़ाई झगड़ों से, कि आप अब इन सब चीज़ों से दूर जाना चाहते हो, ठीक है। किंग ऑफ कप्स का कार्ड ये दिखाता है, ठीक है। आप उस सिचुएशन से हटना चाहते हो, ट्रैवलिंग का कार्ड भी रेजोनेट करता है। मे बी आप कहीं घूमने निकल जाओ, आउट ऑफ द स्टेशन चले जाओ, ठीक है। किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया है, ठीक है। देखिए किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, ठीक है। आप अपने आप को क्लाम करना चाहते हो, शांत करना चाहते हो, ये चीज़ है। हो तो आप फैमिली ओरिएंटेड ही, ठीक है, फैमिली का बहुत ख्याल रखते हो, सोचते हो परिवार के बारे में, बट यहाँ पे आप अपने ऊपर थोड़ा सा करना चाहते हो, क्योंकि इतने लड़ाई झगड़ा आप लोगों की आपस में हो चुके हैं कि अब आपको एक काम शांति वाला माहौल, शांति वाली जो है ना सिचुएशन, वो चाहिए, ठीक है। उस चीज़ के लिए आप केयरिंग भी हो, हर चीज़ों को टॉलरेट भी करते हो, ठीक है। फ्रेंडली नेचर है आपकी, बैलेंस रख के चलना चाहते हो, बट थोड़ा सा आपको अपने पे फोकस्ड करना चाहते हो। तो इस टाइप की एनर्जी जो है, ठीक है, 5 ऑफ वांड्स में क्लियर हुई है, ठीक है। तो ये थी मेरी आज की एनर्जी, एक क्लियर मैसेज मैं, ठीक है, आप लोगों के लिए लेना चाहती हूँ। देखते हैं डिवाइन क्या मैसेज देते हैं। ऑल ओवर द एक मैसेज मैं डिवाइन के थ्रू लेना चाहूँगी। क्या मैसेज देना चाहते हैं गाइडेंस, आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं मेरे प्यारे व्यूअर्स को, ओके। देखते हैं क्या गाइडेंस है। द लवर्स का कार्ड है, देखिए द लवर्स का कार्ड है। अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट जोन में हैं या आपका रीयूनियन अभी तक नहीं हुआ, तो ये लवर्स का कार्ड है, ये आपको यहाँ क्लैरिटी दे रहा है कि आपका रीयूनियन डेफिनेटली होगा, ठीक है। इसे कोई नहीं रोक सकता। डिवाइन का यहाँ पे क्लियर मैसेज है आपके लिए, ठीक है। द लवर्स का कार्ड आया है। इसके लिए मैं आपको एक अफर्मेशन जो है वो मैं आपको बता सकती हूँ, ठीक है। 11 टाइम्स आप लोगों ने आप बोल सकते हो, ठीक है। अफर्मेशन है, 11 टाइम्स आपने बोली है, कभी भी बोल सकते हो। और वो अफर्मेशन है, आई क्रिएट हार्मनी इन माई मोस्ट इंटीमेट रिलेशनशिप्स। आई क्रिएट हार्मनी इन माई मोस्ट इंटीमेट रिलेशनशिप्स, ठीक है। तो ये थी आज की गाइडेंस, ठीक है।
और आज की रीडिंग ये 7 डे रीडिंग है। जब भी जो भी व्यूअर्स मेरी इस रीडिंग को देखेंगे, आने वाले 7 दिनों के लिए रीडिंग होगी, ठीक है। वो जब भी देखेंगे, टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देखेंगे तो आने वाले 7 डेज़ के लिए वो उनसे रेजोनेट करेगी। ओके, तो अगर मेरी ये रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में थैंक यू डिवाइन और क्लेम 7777 ज़रूर कीजिएगा। ग्रेटिट्यूड ज़रूर दीजिएगा डिवाइन को, ठीक है। एंड आज की इतनी थी ये रीडिंग, ठीक है। जय श्री कृष्णा, बाय बाय।